नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है बाल अधिकार एवं संरक्षण के बारे में है। बाल अधिकार एवं संरक्षण जो टॉपिक है, ये टॉपिक रीट नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। पुलिस है उसके अंदर भी इसको इंक्लूड कर रखा है और पटवार है इसके अंदर भी इसको इंक्लूड कर रखा है। तो इनके अलावा भी यदि किसी एग्ज़ाम के अंदर बाल अधिकार एवं संरक्षण है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अंदर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जो कि बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हूं गणपत सेजू और फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उड़ान स्टडी राजस्थान पर। बात करते हैं बाल अधिकार एवं संरक्षण। तो भारत में प्रमुख बाल अधिकार है वो कौन कौन से है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत के अंदर प्रमुख बाल अधिकार है वो 6 है। तो पहला तो है बच्चों को जीवन का अधिकार है। फिर है उनके पहचान का उनको अधिकार दिया गया है कि खुद की वो पहचान बनाएं, उस पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं आए। भोजन का अधिकार है, बच्चे हैं उनको अपनी इच्छा का है वो भोजन या फिर पौष्टिक भोजन है उनको प्रदान किया जाए, ये भी वो प्राप्त करें, उनका अधिकार है। पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं मनोरंजन का अधिकार, बच्चे हैं पूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और उन्हें मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध हो, ये भी उनका अधिकार है। बाल व्यापार से सुरक्षा का अधिकार है, बच्चों का व्यापार न हो इनके विरोध भी बालकों को है वो अधिकार प्राप्त हैं। बालक कौन है? देखो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अलग अलग अधिनियम के अंदर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ अपन सीधी सीधी बात करें तो बालक क्या है, बालक कौन है? तो 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे होते हैं उसको बालक की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। बालक की श्रेणी में कौन है? जो 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बालक की श्रेणी में रखा गया है। भारत में बाल संरक्षण संबंधित संवैधानिक प्रावधान, देखो संविधान के अंदर है बाल संरक्षण से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) है, इसके अंदर क्या कहा गया है? महिला एवं बालकों के विकास का प्रावधान है। इसके अंदर महिलाओं और बालकों के विकास के लिए जो राज्य है अलग से कोई विधि या प्रक्रिया है वो लागू कर सकता है, ठीक है ना। फिर है 21 क के अंदर यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ये जो अमेंडमेंट है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। 21 के में क्या है? 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 23 के अंदर क्या कहा गया है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23 लगाता है ना। मानव का व्यापार नहीं होगा, दुर्व्यापार नहीं होगा और बलात्कार उन पर श्रम है वो नहीं करवाया जाएगा, उनसे जबरदस्ती है वो कार्य नहीं करवाया जाएगा। 24 में क्या कहा गया है? बाल श्रम जो है वो निषेध है। कौन सा अनुच्छेद है बाल श्रम निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24, ठीक है। 39(5) में क्या कहा गया है? राज्य है वो श्रमिक पुरुष और स्त्री के स्वास्थ्य की भी देखभाल करेगा। 51 के में 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया और इसके अंदर ये था कि राज्य है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो ये तो थे अपने संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन संसदीय प्रावधान। उसके बाद में देखो संविधान के बाद में भी कुछ प्रावधान किए गए, वो कौन कौन से प्रावधान हैं? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, इसको लागू कब किया गया है? 1 नवंबर 2007 से इनको लागू किया गया है, ठीक है। तो अभी है वो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है 1 नवंबर 2007 से। ये है पोक्सो जो अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं।
तो इसका पूरा नाम है बाल यौन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2012। और दूसरे टाइप का भी नाम पेपर के अंदर देखने को मिला, तो वो था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसका इंग्लिश में नाम देखें तो ये आप ध्यान रखोगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अब ये पॉक्सो है, लागू कब हुआ? तो पॉक्सो लागू है 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। क्या? 14 नवंबर 2012 को। अब देखो पॉक्सो संशोधित भी अधिनियम है, आया था पॉक्सो अधिनियम संशोधित 2019 के अंदर। फिर एक कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948 है, उसके अंदर है बालक की उम्र है 15 वर्ष मानी गई। यह देखो मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि बालक है 18 वर्ष से कम जो भी है वो बालक है, परंतु ऐसा भी आ सकता है कि कारखाना कानून 1948 के तहत बालक की उम्र मानी गई तो 15 वर्ष है। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसी के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इनकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है, इसकी स्थापना है 5 मार्च 2007 को की गई थी। इनमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 है। ये 15 जनवरी 2015 को लागू हुआ था। ठीक है ना, 15 जनवरी 2015 को। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 यह है गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश पर है, इनको लागू किया गया था। अब बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो ये जो लागू हुआ था 23 फरवरी 2010 को। इनमें एक तो अध्यक्ष और 6 सदस्य। एक अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इनके अध्यक्ष कौन है? तो संगीता बेनीवाल है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर 1954 को यूएनओ के बाल अधिकारों के संरक्षण घोषणा की गई थी। बाल अधिकार संधि है, यूएनओ पर है बाल अधिकार संधि। देखो यूएनओ की जो बाल अधिकार संधि है, इन पर भारत ने तो 1992 के अंदर हस्ताक्षर कर दिया था, परंतु एक ऐसा भी विकसित देश है जिसने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, वो है अमेरिका। अमेरिका एकमात्र ऐसा विकसित देश है जिसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो मित्रों, ये था अपना बाल अधिकार एवं संरक्षण। बाल अधिकार एवं संरक्षण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे रहेगा इंतज़ार। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि आपको अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है ना, आपका शेयर, कमेंट और लाइक ये ही मुझे मोटिवेट प्रदान करता है, आगे और भी बेहतर वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही जो बेल है इसको प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।